नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ वो आपकी स्क्रीन में है। स्टॉक का नाम है दोस्तों साइन डीएलएम। ठीक है, और आज जब 3:20 बाजार ही बंद होने वाला है, 2% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है। इसके साथ ही साथ जो 700 रुपये का लेवल है उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में जो सेमीकंडक्टर को लेकर के एक आप कह सकते हैं कि यूफोरिया बना हुआ है, उस यूफोरिया में जो 2-4 स्टॉक जो मुझे पर्सनली पसंद है, उनके 2-3 स्टॉक में एक नाम आता है, जो नाम एक है साइड डीएलएम। और इसके साथ साथ बता दूं, मेरी फेवरेट चॉइस है कैंस टेक्नोलॉजी, लेकिन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग चुका है कैंस। हाँ, 5000 के ऊपर अब वो सस्टेन कर रहा है, वहाँ से एक नेक्स्ट रैली होगी ऐसा हमको लग रहा है, लेकिन हाँ वो ऑलरेडी चल चुका है। डिस्क्लोजर के रूप में अगर आप मेरे साथ पुराने व्यूअर जुड़े हुए हैं, केन्स टेक्नोलॉजी को 2000 रुपये से लगातार बार बार हमने चर्चा की है, चाहे वो मेंबरशिप में हो, हर जगह हमने काफ़ी चर्चा की है। और साइड डीएलएम ना, मुझे ये स्टॉक मेरा सेकंड फेवरेट दिखता है। और सेकंड फेवरेट इसलिए भी मैं कह रहा हूँ आपसे, देखिए बिजनेस में इसके थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं अभी, बट जिस लेवल में अब ये मुझे मिल रहा है, और ये जो आपको गिरावट दिख रही है ना, ये अचानक से, क्योंकि ये सिर्फ आज की गिरावट नहीं है, पिछले अगर 1 महीने में आप देखेंगे स्टॉक ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट 14% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखा चुका है। और 6 महीनों में इसने एक हाई लगाया 824 के आसपास का, वहाँ से लगभग 15% टूट चुका है। और यहाँ पे आप देखिए तो जो अगर ये 700 रुपये का टूटता है ना लेवल, फिर आप देखेंगे एक छोटा मोटा सपोर्ट आपको इधर मिलेगा, और उसके बाद अगर ये गिफ्ट फिल करने आया तो 600 रुपीज़। ओके, लेकिन जिस तरह के सेक्टर में काम कर रहा है, प्लस जिस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है, प्लस जिस वैल्यूएशन में ये ट्रेड कर रहा है, देखिए आपको ये स्टॉक कभी भी डर्ट चीप मिल जाए, आप कह लीजिए, या थोड़े सस्ते वैल्यूएशन मिल जाए, ऐसा कतई नहीं होने वाला है। ये स्टॉक थोड़ा बहुत प्रीमियम में आपको मिलेगा। हाँ, जो ये गिरावट आपको मिल रही है ना, ये इस प्रकार की गिरावट, इसके पीछे का रीज़न है स्टेक सेल। क्या है, इसकी जो पेरेंट कंपनी है साइड, वो इसमें अपना एक स्टेक सेल कर रही है, जिसके कारण आपको यहाँ गिरावट मिल रही है। लेकिन मुझे ये लगता है अब जो है बहुत सारी जो इश्यूज हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी है, वो प्राइस इन हो चुकी है। कौन सा सपोर्ट है, कौन से बड़े ग्रुप्स आज भी इस पर इन्वेस्टेड हैं, जहाँ पर आपको समझ में आएगा कि भाई हाँ ये स्टॉक फॉर, और देखिए लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर बाजार में गिरावट होती है, बाजार टूटता है, तो ये हाई वैल्यूएशन स्टॉक में तो गिरावट होगी, बट इस स्टॉक को अगर आपका विजन 2 से 3 सालों में है, आप भारत की सेमीकंडक्टर में अगर आप बिलीव करते हैं, तो यकीन मानिए ये जो स्टॉक है ये एक बहुत अच्छा आपको परफॉर्मेंस दे सकता है इन अ लॉन्गर टर्म। लेकिन अब बात कर लेते हैं कुछ इश्यूज के ऊपर। देखिए हाई ऑफ इन्वेस्टर, सबसे पहला स्टेक सेल। आखिर इसका मतलब क्या है, तो देखिए हम थोड़ा इसको ना ब्लैक में ले लेते हैं। ओके, आप देखें साइड लिमिटेड ने, इनकी जो कंपनी है, उन्होंने 14.5% अपनी स्टेक सेल की, किसमें, सब्सिडरी में, साइन डीएलएम में, फॉर 860 करोड़, 860 करोड़ की स्टेक सेल की वाया ब्लॉक डील। ओके, इस प्रकार की गिरावट हुई। इसके साथ ही साथ जो मार्केट है ना, उसने इस न्यूज़ को बहुत हद तक स्केप्टिज्म, यानी थोड़ा सा आप कह सकते हैं आशंकित रूप से लिया, और उन्होंने देखा जो साइड डीएलएम का स्टॉक है वो 1.6% गिरा, और साइड ने तो देखिए यहाँ पे तो तेज़ी हो क्योंकि इनको पैसा आ रहा है, वो 4% भागा। लेकिन ये जो आपको आर्टिकल दिख रहा है ये मनी कंट्रोल का है, तो मनी कंट्रोल का ये कहना है कि वो काफ़ी हद तक ओवरवेट है दोस्तों साइड डीएलएम में। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार की इसकी पोजीशनिंग है ना दोस्तों, नीस पोजीशन किसमें, इंडिया के ईएमएस में, यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर में, तो ऐसे में ये जो गिरावट है ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा मौका इस सेक्टर, एंड इट्स फोकस ऑन वेरी लार्ज सेलेक्ट क्लाइंट। और कंपनी की आप कह सकते हैं अच्छी चीज़ ये है, बहुत ही बड़े सेलेक्टेड क्लाइंट्स हैं, और जो एक फेवरेबल गैप है अर्निंग ग्रोथ और वैल्यूएशन में। मैं फिर कह रहा हूँ, वैल्यूएशन जिस प्रकार की इसमें मिल रही है आपको, ये इस पीयर्स के मुकाबले इनके ये काफ़ी अच्छी है। साइलेंट डीएलएम ने एक काफ़ी शानदार अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ देखा, 24% कैगर का, ठीक है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ का इन लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप अदर इनकम को भी हटा दें तो वो 1.8x यानी 1.8 गुना में सेम पीरियड में इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये रेवेन्यू वाइज कंपनी कितना अच्छा कर रही है। इसके साथ ही साथ फाइनेंशियल 24 जो पिछला गया है
उसमें आपको रेवेन्यू ग्रोथ में बड़ी जंप तेज़ी देखने को मिलेगी। रीज़न, जो इनका एरोस्पेस और इनका डिफेंस सेगमेंट था वो बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि आप देखेंगे जो इनका एरोस्पेस है वो 68%, डिफेंस सेगमेंट है 86% की ईयर ऑन ईयर तेजी से बढ़ा है। इसके साथ ही साथ जो आउटसोर्स ईएम बिजनेस दोस्तों टिपिकली हैव अ कॉस्ट प्लस मार्जिन अरेंजमेंट विद क्लाइंट, ठीक है, कॉस्ट प्लस मार्जिन अरेंजमेंट है इनके क्लाइंट के साथ। हैंस जो ऑपरेटिंग लेवरेज जो बहुत बड़ा प्ले आउट होता है, और ये एक बार वंस रेवेन्यू ग्रोस फास्ट देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, एक बार क्या होगा दोस्तों, जो इनकी रेवेन्यू है वो और तेज बढ़ने लग जाए, अगर आप जो मटेरियल कॉस्ट है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हटा दें तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है। इसके साथ ही साथ आप देखें जो इंडिया का ईएमएस सेक्टर है दोस्तों इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन अ 30+ एनुअल ग्रोथ। आप समझिए भारत का जो ये आपको ये पूरा का पूरा सेक्टर भागता दिख रहा है ना, वो ऐसा ही नहीं है दोस्तों। ये जो पूरा सेक्टर है दोस्तों, इंडिया का ईएमएस सेक्टर जो है वो 30% से भी ज़्यादा के एनुअल ग्रोथ से भागेगा। एंड विद इन दिस ब्रैकेट अ लो मार्जिन हाई वॉल्यूम बिजनेस लाइक साइन डीएलएम ऑपरेट्स, ठीक है, कम मार्जिन वाले और हाई वॉल्यूम के बिजनेस में साइन काम करती है। इट इज एस्टिमेटेड टू ग्रो फास्टर इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। देखिए बार बार ना फ्यू ईयर्स की बात आ रही है, तो यदि आप शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा स्टॉक को मैं कहूँगा सेटल डाउन होने दीजिए। स्टॉक को देखिए एक बार 700 750 ऊपर चला जाए तब तक कोई भी एक्स्ट्रा रिस्क मत लीजिए। बट हाँ, अगर आप रिस्क ले सकते हैं और आपका विजन 2 से 3 सालों का है और आप मानते हैं कि हाँ भाई ईएमएस सेक्टर काफ़ी अच्छा चल सकता है यहाँ से, और अगर बाजार में गिरावट होती है और आप और भी एक्यूमुलेट करने तैयार रह सकते हैं, तो डीएलएम एक काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है। और डिस्क्लोजर बता दूँ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप कह सकते हैं या जो पहला कह सकते हैं जो इसमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना था वो ऑलरेडी मैंने कर दिया है दोस्तों, ओके, 700 रुपये के आसपास ही। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ एक्यूमुलेशन हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब भैया स्टेक सेल करने का रीज़न क्या है? अगर आपकी पेरेंट कंपनी स्टेक सेल कर रही है तो ये तो कोई अच्छा रीज़न तो नहीं होता। देखिए जो पेरेंट कंपनीज की साइट उन्होंने ये कारण दिया है इनऑर्गेनिक ग्रोथ परस्यूट, कंपनी आने वाले समय में इनऑर्गेनिक ग्रोथ करेगी। यानी इनऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब होता है कंपनियों को खरीदना, कई छोटी मोटी कंपनियों को और अपने साथ जोड़ना ताकि उसको ग्रोथ बढ़ा पाए, डेट रिडक्शन यानी जो डेट है उसे कम करना, और इन्वेस्टमेंट इन द सेमीकंडक्टर बिजनेस एज द रीजन फॉर स्टेक सेल इन द ओपन मार्केट। और यही कारण है कंपनी ने ओपन मार्केट में इसको सेल किया, ठीक है। आप पाएंगे द कंपनी हैज़ अराउंड 390 करोड़ 390 करोड़ रुपए का डेट था ऑन इट्स बुक एंड मैनी रीपे सम टू रिड्यूस इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है। और कंपनी चाह रही होगी, देखिए कर्जा लेना इट्स नॉट बैड, लेकिन कुछ ऐसे कर्जे होते हैं जो शॉर्ट टर्म बोरिंग होती है, वहाँ पर आपको क्या होता है जो इंटरेस्ट वो बहुत पे करना रहता है हाई, तो उस इंटरेस्ट को कम करने के लिए शायद ऐसा हो। वाइल दिस अपीयर्स गुड ऑन द बॉटम लाइन, ये कुछ सुनने में तो अच्छा लग सकता है, बट साइंट इज एक्सपेक्टेड टू डिलीवर फ्लैट रेवेन्यू एंड फ्लैटर। साइंट की बात हो रही है, साइंट डीएलएम की नहीं। साइंट जो है आने वाले समय में एक फ्लैट रेवेन्यू आपको शो कर दिखाई देगा 25 में, इवन इफ रिकवरी इज कंसिडर्ड इन 26 द करंट वैल्यूएशन इंडिकेट्स मॉडेस्ट रिटर्न, ठीक है। जो साइंट का जो करंट वैल्यूएशन है वो एक वहाँ से एक मॉडेस्ट रिटर्न अप्लाई करे ये कहते हैं, लेकिन आप पाएंगे यहाँ पे दैट वी रिमेन बुलिश ऑन साइड डीलम्स बिजनेस इन द ग्रोइंग मेस मार्केट ड्रिवन बाय राइजिंग डोमेस्टिक डिमांड। जो डोमेस्टिक है, भारत तो एक चीन आप कह सकते हैं चिप हब बनने वाला है। इसके साथ ही साथ चाइना प्रोडक्शन डी रिस्किंग बाय ग्लोबल ओईएम्स ओरिजिनल मैन्युफैक्चर एंड गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट, ये दो चीज़ आने वाले समय में इस पूरे सेक्टर को काफ़ी अच्छा मौका दे सकती है। और जब ये चीज़ें ऑलरेडी प्राइस में नेगेटिविटी, तो भैया यहाँ से एक तेज़ी के चांसेस हो सकते हैं। नाउ जो अभी स्टॉक है ये फाइनेंशियल 26 की पी पे रेशियो, फाइनेंशियल 25 की अर्निंग में आप देखेंगे रेशियो में 41.4 की ट्रेड कर रहा है। इसका पैग रेशियो 0.88 है और ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव ट्रेड कर रहा है। इसकी जो आप कह सकते हैं पी रेशियो इसका 44.4 है। मुझे बिल्कुल आप कह सकते हैं अर्निंग की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पी की बात हो रही है। 44 एक कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, पैग रेशियो 0.88 है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और इसीलिए ओवरवेट की यहाँ पे रेटिंग दी जा रही है दोस्तों, मनी कंट्रोल ने दे रखी है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म है थोड़े से स्केप्टिकल हो सकते हैं, बट हाँ 2 से 3 सालों में इट्स अ ग्रेट स्टॉक।
ठीक है। कुछ रिस्क हैं, फ्यूचर रिस्क जो आपको पता होनी चाहिए भाई। जो उसकी पेरेंट कंपनी साइड, उसमें आईटी स्पेंडिंग को लेकर बहुत ज़्यादा हेडविंड है, लेकिन कंपनी ने अपनी तो भैया स्टेक सेल किया है। कनेक्टिविटी में कुछ डिले आपको रिकवरी में देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही साथ अगर हम डीएलएम की बात करें तो देखिए जो मार्जिन है वो थोड़े बहुत इरोज हो रहे हैं लगातार। रीज़न हायर इनपुट कॉस्ट देखने को मिल रहा है, प्लस क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन, स्ट्रेच्ड वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो ये एक चीज़ें आप समझिए जो इनके दो रिस्क हैं। बट हाँ, इन अ लॉन्गर रन मुझे ये लगता है कोई ये ऐसे रिस्क नहीं जिससे बाजार बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। और अभी भी देखिए जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप यहाँ पर पाएंगे जो बिग शार्क इन्वेस्टर हैं इस कंपनी के, एचडीएफसी ग्रुप की 4.79% की स्टेक है इसमें, आईसीआईसीआई ग्रुप की 1.5% से ज़्यादा की होल्डिंग है। तो आप समझ सकते होंगे जो बड़े आपके साथ ग्रुप्स हैं वो अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा फेथ रखे हुए हैं। और अगर बात करें लेवल्स की तो देखिए जो पिछला पूरा वीक ट्रेड हुआ है कंपनी, उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि कंपनी का जो क्लासिक सपोर्ट और कह सकते हैं रेजिस्टेंस है, क्लासिक के हिसाब से 718 पिवट पॉइंट था, तो उसके नीचे तो स्टॉक चला चुका है, तो अब थोड़ा वीक हो चला है। पहला सपोर्ट आपको मिलेगा 687 जो अभी भी स्टॉक नहीं आया है, दैन 663, दैन 630। तो ये 3 सपोर्ट में से आप जो सपोर्ट लेना चाहे दे सकते हैं। इस साथ ही साथ फिबोनाची सीरीज से अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे 697, 700 के जस्ट नीचे जो अभी नहीं टूटा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर 684, दैन 663। तो ये 663 एक ऐसा लेवल आप मान सकते हैं कि भैया मैं यहीं के आसपास में ट्रेड करूँगा। बट मुझे लगता है ना स्टॉक 700 के नीचे अगर 2-4 दिन सस्टेन कर गया तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसके चांसेस थोड़े से कम है। और अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करेंगे आप तो 5 डेज का क्या है 734, 10 दिन का 743, 20 दिन का 735, देन 50 EM क्या है 700 रुपये। तो 50 EM के HCC का ऊपर ट्रेड कर रहा है, और अगर ये टूटता है तो फिर वाकई में कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो आप यहाँ तक जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।